तो ही गाइस आज मैं ड्रॉ करने वाला हूँ विराट कोहली को। सो या वीडियो में एंड तक बने रहना। सो इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। सो या एंजॉय द वीडियो। तो सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ 8B पेंसिल आईब्रोज और हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए। फिर उसके बाद मैं ब्लेंड स्टम्प के हेल्प से इसे ब्लेंड कर दे रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं ड्रॉ कर रहा हूँ हेयर्स को, जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ 10B पेंसिल। फिर उसके बाद मैं मेकअप ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर दे रहा हूँ और 10B पेंसिल के हेल्प से मैं उसे लेयरिंग कर रहा हूँ। मूविंग ऑन द अपर हेड पोर्शन, सो अब मैं यूज कर रहा हूँ HB पेंसिल। उसके बाद मैं मेकअप ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर दे रहा हूँ। फिर उसके बाद बाकी के एरियाज को इस प्रोसेस से ही ड्रॉ कर रहा हूँ। तो डार्क एरियाज के लिए मैं यूज कर रहा हूँ 8B पेंसिल। उसके बाद मैं मेकअप ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर दे रहा हूँ और हाईलाइट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ मैकेनिकल इरेजर। फिर उसके बाद मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आईब्रोज को, जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ 8B पेंसिल। फिर उसके बाद मैं मेकअप ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर दे रहा हूँ और हाईलाइट्स क्रिएट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ मैकेनिकल इरेजर। तो अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आईज को, जिसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ 10B पेंसिल। फिर उसके बाद मैं मेकअप ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर दे रहा हूँ और आई बॉल्स को ड्रॉ करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ 4B पेंसिल। हाईलाइट्स क्रिएट करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ मैकेनिकल इरेजर। तो मूविंग ऑन द नोज, सो अब मैं यूज कर रहा हूँ HB पेंसिल। फिर उसके बाद मैं मेकअप ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर दे रहा हूँ और टिश्यू पेपर के हेल्प से भी। फिर उसके बाद मैं 8B पेंसिल के हेल्प से डार्क एरियाज को ड्रॉ कर रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं मेकअप ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर दे रहा हूँ और लेयरिंग करने के लिए यूज कर रहा हूँ 4B पेंसिल। फिर उसके बाद मैं मेकअप ब्रश के हेल्प से इसे ब्लेंड कर दे रहा हूँ। तो मूविंग ऑन द बियर्ड पार्ट, सो अब मैं यूज कर रहा हूँ 10B पेंसिल। फिर उसके बाद मैं इसे भी मेकअप ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर दे रहा हूँ और हाईलाइट्स के लिए मैं यूज कर रहा हूँ मैकेनिकल इरेजर और लिप्स को ड्रॉ करने के लिए यूज कर रहा हूँ HB पेंसिल। उसके बाद मैं मेकअप ब्रश के हेल्प से इसे ब्लेंड कर दे रहा हूँ। सो डार्क एरियाज को ब्लेंड करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प। बाकी के एरियाज को भी इस प्रोसेस से ही ड्रॉ कर रहा हूँ। सो अगेन मूविंग ऑन द बियर्ड, सो उसी सेम प्रोसेस से मैं इस एरियाज को भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। सो उसके बाद मैं बैकग्राउंड से रिफ्लेक्टेड एरियाज को ड्रॉ करने के लिए यूज कर रहा हूँ मैकेनिकल इरेजर। उसके बाद तो सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ 8B पेंसिल आईब्रोज और हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए। फिर उसके बाद मैं ब्लेंड स्टम्प के हेल्प से इसे ब्लेंड कर दे रहा हूँ। तो उसके बाद हैंड्स को ड्रॉ करने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ HB पेंसिल। फिर उसके बाद मैं मेकअप ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर दे रहा हूँ। सो उसके बाद मैं ड्रॉ कर रहा हूँ डार्क एरियाज को, जिसके लिए मैं यूज करूंगा 4B का ही। सो हाईलाइट्स देने के लिए मैं यूज करूंगा मैकेनिकल इरेजर का। फिर उसके बाद मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्लॉथ को, जिसके लिए मैं यूज करूंगा 4B। फिर उसके बाद मैं ब्लेंडिंग स्टम्प के हेल्प से ब्लेंड कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं इसी सेम प्रोसेस से बाकी एरियाज को भी ड्रॉ कर रहा हूँ। सो अगेन मूविंग ऑन द आई, सो सबसे पहले मैं यूज कर रहा हूँ 4B पेंसिल। फिर उसके बाद मैं HB पेंसिल की हेल्प से स्किन टेक्सचर को ड्रॉ कर रहा हूँ और उसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज करूंगा मेकअप ब्रश का। तो गलती से वीडियो ऑन करना भूल गया था, सॉरी। फिर उसके बाद तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, 10,000 सब्सक्राइबर हमारे कंप्लीट होने वाले हैं और Q&A के लिए आप कमेंट में क्वेश्चन आस्क कर सकते हो। सो या तुरंत जाओ कमेंट करो और थैंक्स फॉर वॉचिंग।